सभी और ईशान के रिसेप्शन में ट्विस्ट आ ही गया। हालांकि इस बात का अंदाजा तो हमें बहुत पहले से था, लेकिन हाँ, ये अंदाजा नहीं था कि ये ट्विस्ट ऐसे आएगा। कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सभी तैयार हो रही थी, लेकिन वहां पर रीवा पहुंच गई ईशान को बुलाने के लिए, क्योंकि मेहमान आ गए हैं और ईशान को याद कर रहे हैं। तो ईशान को तो जाना पड़ा। अब सभी को तैयार करने की जिम्मेदारी रीवा ने ली है, लेकिन वो कुछ ऐसे तैयार कर रही है कि सभी को दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। फाइनली वो चिल्ला कर उठ गए कि भाई रहने दो। तो जैसे तैयार हुई वैसे तैयार होकर वो आने वाली थी, लेकिन उससे पहले रिसेप्शन में रीवा पहुंची तो बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि रीवा ही ईशान की दुल्हन है और रीवा ही भोसले खानदान की नई बहू है। तो लोग उसे बधाई देने लगे, गिफ्ट्स भी देने लगे, बुके भी देने लग गए। तो भोसले परिवार के लिए बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब रीवा भी बोले तो क्या बोले मेहमानों को। तो ये सिचुएशन देखकर ईशान भी परेशान है, रीवा भी परेशान है, भोसले खानदान के लोग भी परेशान हैं। लेकिन ईशान के कॉलेज की एक महिला ने यह सिचुएशन को संभाल लिया और लोगों को ये जो गलतफहमी हुई थी उसको दूर करने की कोशिश की। दूसरी तरफ सभी की एंट्री हो गई और सभी को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। हालांकि सभी को भी बधाइयां तो जरूर मिली। सभी और ईशान स्टेज पर पहुंच गए। उनके लिए केक आया, लेकिन ईशान ने मना कर दिया कि केक मैं नहीं काटूंगा क्योंकि अक्का साहिब यहाँ पर नहीं है। तो राव साहब ने बोला कि ज्यादा नाटक मत करो, इतने सारे मेहमान हैं और मेहमानों के सामने तमाशा नहीं बनना चाहिए। गलती तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के कारण ही ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी ये केक काट लो। लेकिन सभी ने अनाउंसमेंट कर दी कि जब तक अक्का साहिब नहीं आएगी हम केक नहीं काटेंगे। तो सिचुएशन थोड़ी सी टेंस वाली हो गई है। लेकिन अब टेंशन और बढ़ने वाला है, क्योंकि जो मेहमान आए थे जिन्होंने सभी को रेस्टोरेंट में बतौर वेटर का काम करते हुए देखा था, उन्होंने तो आश्चर्य जताया ही। ऐसा लग रहा था कि वो लोग शायद सबके बीच में बोल देंगे, लेकिन नहीं। रीवा के पेरेंट्स इस रिसेप्शन पार्टी में आएंगे और रीवा की माँ यानी कि स्वाति जो है वो सभी की पोल खोलने वाली है। सभी एज अ वेट्रेस काम कर रही है, ये वीडियो लोगों को दिखाने वाली है या उस वीडियो का जिक्र करने वाली है। और ठीक उससे पहले राव साहब ने लोगों के सामने ऐसी बड़ी बड़ी बातें की थी कि लोग आश्चर्य में पड़ गए थे। उसने सभी के और सभी के परिवार वालों के लिए कहा कि उनका तो बहुत बड़ा बिजनेस है और इतनी दौलत है, इतनी जमीन है, न जाने क्या क्या झूठ बोला था। सभी और ईशान भी इस बात को लेकर हैरान तो थे, लेकिन वो चुप थे। लेकिन फिर स्वाति जी ने आकर बता दिया कि ये सब झूठ है, ये तो वेटर का काम करती है। और फिर बाद में सभी को सबके सामने सच को एक्सेप्ट करना पड़ा और उसने बोला कि हाँ ये सच है, मैं वेटर का काम कर रही हूँ। तो फिर भोसले परिवार की इज्जत का फालूदा रिसेप्शन में हो ही गया। जो नहीं चाहते थे वो हो गया। अब क्या होगा? जाहिर सी बात है कि सभी की मुश्किलें तो बढ़ने वाली है। ईशान भी सभी के खिलाफ होने वाला है। जी हाँ, रीवा की कोशिश तो थी ही कि ईशान को सभी के खिलाफ भड़काया जाए, लेकिन अब रीवा के बदले उसकी माँ ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण ईशान और सभी के बीच में गलतफहमियां बढ़ जाएगी। अब आगे ये होने वाला है कि सभी जहाँ पर काम कर रही है वहाँ पर अक्का साहब और ईशान भी पहुँचने वाले हैं और वहाँ जाकर उसकी नौकरी की क्या सिचुएशन है, उसकी क्या पोजीशन है, ये सब देखने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो सब देखकर ईशान और अक्का साहेब दोनों को धक्का तो लगेगा, दोनों हैरान हो जाएंगे और सभी पर गुस्सा और बढ़ने वाला है। तो बहुत कुछ होने वाला है सीरियल में। आगे जो कुछ भी होने वाला होगा हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारे वीडियोस। और हाँ, आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।